गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग संजू। एक काम करना, गाड़ी पार्किंग में लगा के चाबी दे देना। ठीक है। एक मिनट, रिया तुम? स्वरा तू? कितने दिन बाद मिले, कैसी है तू? एक मिनट, तूने इससे शादी की है? तुझे पता है ये हमारे यहाँ पे ड्राइवर की जॉब करता है? हाँ हाँ मुझे पता है, वो मेरे हस्बैंड ही है वैसे। तू बता कैसी है तू? तू से क्या मतलब होता है? आप बोल मुझे। अरे पर हम तो स्कूल टाइम से दोस्त है ना, दोस्तों में क्या तू मैं आप, ये सब तो चलता ही रहता है। रिया, दोस्त है नहीं, दोस्त थे। अब तेरा हस्बैंड हमारे यहाँ पे ड्राइवर की जॉब करता है और ऐसे लोगों से मैं दोस्ती रखना नहीं चाहती हूँ, तो कॉल मी मैम। जी मैम। दीपांशु, तुम्हें पता है रिया हमारी क्लास की और कॉलेज के टॉपर हुआ करती थी। बहुत इंटेलिजेंट है ये, और देखो इसने आज किस गवार से शादी की है जो हमारे यहाँ पे ड्राइवर की जॉब करता है। स्वरा मैम, वो मेरे हस्बैंड का बिजनेस में लॉस हो गया था, तो इसलिए उनको यहाँ पे जॉब करनी पड़ रही है। बिजनेस? अरे अब तुम जैसे लोग बिजनेस करने लगोगे क्या? एक ड्राइवर बिजनेस करेगा अब? रिया, बिजनेस ऐसे नहीं होता है, बिजनेस खानदानी होता है, जैसे हम लोग करते हैं। दीपांशु के दादा, फिर उनके पापा, और अब दीपांशु उनका बिजनेस संभाल रहे हैं। कल को हमारे बच्चे होंगे, वो हमारा बिजनेस संभालेंगे। और तुझे पता है हमारे पास कितना पैसा है? एक्चुअली हमें खुद भी नहीं पता कि हमारे पास कितना ही पैसा है। कितना भी पैसा उड़ा लें खत्म ही नहीं होता है। अच्छी बात है। हाँ अच्छी बात तो है, पर तेरे लिए नहीं, क्योंकि तुझे तो कोई पैसे वाला मिला ही नहीं। पैसे वाले तो बहुत थे, पर मैं संजू से प्यार करती थी, इसलिए मैंने संजू से शादी की। हो, तूने मुझे पागल समझा है क्या? देख रिया, कोई भी लड़की इतनी पागल तो नहीं होती कि किसी करोड़पति को छोड़ के किसी रोडपति से शादी कर ले। और संजू तो रोडपति भी नहीं है, ड्राइवर की जॉब करता है हमारे यहाँ पे। देखो संजू जैसे भी है, और आज वो जिस भी हालत में है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ, और ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो तो खुशियाँ भी होती हैं। दीपांशु, मुझे लग रहा है मैंने रिया को कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। बेचारी को बुरा लग रहा है, जलन हो रही होगी ना मुझसे। मुझे कोई जलन नहीं हो रही है, ये वक्त है, आज कुछ है कल कुछ और होगा, वक्त का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, देख लेते हैं फिर किसका कब टाइम बदलता है। चलो दीपांशु। चलो। एक सेकंड रुकना। दीपांशु एक मिनट पकड़ना। क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ? तू मुझे अपनी हील्स पकड़ा रही है। वो मेरा पैर मुड़ गया और बहुत दर्द हो रहा है, दूसरी हील निकालनी है इसलिए पकड़ा रही हूँ। अरे जिन हील्स को तू अपने पैरों में पहनती है, उन्हें मैं अपने हाथों में पकड़ूंगा। मेरे अंडर इतने लोग काम करते हैं, पर ये काम कराएगी तू मुझसे? क्या हुआ दीपांशु, शांत हो जाओ, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहा हूँ? अरे अभी तो तूने एक खुले में किया है, कहीं अंदर किया होता ना तो मुंह पे थप्पड़ मारता। जा रहा हूं मैं, चाबी लेके आ जाइयो। ठीक है तू। मैम आप ठीक हो? ये क्या था? रिया, मुझे लगा ये तेरे आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये ना ऐसे ही हैं, इनको कोई भी छोटा सा काम बोल देती हूँ ना, चिल्लाने लग जाते हैं सबके आगे। पता नहीं इनको औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाया नहीं है या फिर ये करना नहीं चाहते हैं। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनके मन में ना ही मेरे लिए प्यार है और ना ही कोई रिस्पेक्ट है। इनके पैसों से मैं जो मर्जी ले आऊं, उनसे थोड़े टाइम की खुशी तो मिलती है, लेकिन फिर ये ऐसी कोई हरकत कर देते हैं जिससे मुझे बहुत दुख मिलता है, बहुत बुरा लगता है। और शायद मैंने गलती कर दी ऐसे इंसान से शादी करके, जो ना ही मुझसे प्यार करता है और ना ही मेरी रिस्पेक्ट करता है। स्वरा, जो खुशी हमें पैसे से मिलती है ना, वो थोड़े ही टाइम के लिए होती है, पर जो खुशी हमें एक अच्छा पार्टनर दे सकता है ना, वो लाइफ टाइम की होती है, क्योंकि वो खुशियाँ हमें प्यार और इज्जत से मिलती है। एक मर्द एक औरत को पैसे ही भले थोड़े कम दे दे, चल जाएगा,
पर अगर वो उसको प्यार और इज्जत अच्छे से करेगा ना, तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोनों के बीच में। हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं वो दोनों साथ मिलकर। और अगर एक औरत को प्यार और इज्जत ना मिले ना, तो उसे अपनी ही जिंदगी बोझ लगने लग जाती है। संजू के पास भले ही पैसे थोड़े कम हैं या आज उनके हालात ख़राब हैं, पर मुझे पता है कि वो खुद से ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं और ज़िंदगी भर करेंगे। इसीलिए मैंने सारे पैसे वाले लड़कों को छोड़कर संजू से शादी की। तूने बिल्कुल सही कहा, और मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए, जो तेरा हस्बैंड तुझसे इतना प्यार करता है, तेरी इतनी केयर करता है। तू बहुत लकी है, और तूने बिल्कुल ठीक किया संजू से शादी करके। हाँ, वो तो है। और रिया, मुझे माफ़ कर दे जो भी मैंने तेरे साथ किया। मैं बस तुझे इंसल्ट करना चाहती थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में मैं तुझसे बहुत जलती थी। तू हमेशा टॉप किया करती थी। खैर, आई एम सो सॉरी जो मैंने तुझसे बदतमीज़ी की उसके लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं, वैसे बदतमीजी तूने नहीं, पैसे नहीं की थी। आई होप ये इंसिडेंट के बाद थोड़ी अकल आ जाए तुझ में। चल, ध्यान रखना अपना। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मैम, ये चाबी। हाँ, तो क्या कह रही थी? अरे क्या हुआ? पैर मुड़ गया शायद। हील टूट गई तुम्हारी। हाँ। निकालो, ये भी निकालो। ये पहन लो। तुम क्या पहनोगे? अरे मेरे पैरों को कुछ नहीं बिगड़ना, लेकिन मेरी रानी के पैर गंदे नहीं होने चाहिए। पर ऐसे ये हील्स तुम्हारे हाथ में अच्छी नहीं लगेंगी। मान लिया उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी तुम्हारे पैरों में लगती है, फिर भी चलेगा, पहनो तुम। कहाँ खो गई? कहीं नहीं। कहीं ये तो नहीं सोच रही तेरी फ्रेंड का हस्बैंड तेरे हस्बैंड का बॉस है, कहीं तुझे बेइज्जती फील हो गई हो? क्या फालतू की बकवास कर रहे हो तुम? उसका पति होगा पैसों से अमीर, पर मेरा पति तो दिल से अमीर है, जिसके आगे सारी दुनिया की दौलत कुर्बान। अच्छा जी, चले अब। चलो।